So let's see one problem. A reversible heat engines operates between 600 degrees centigrade and 40 degrees centigrade. This engine drives a reversible refrigerator operating between 40 degrees centigrade and minus 18 degrees centigrade. Still, there is a net work output of 370 kilojoule, while the heat received by the engine is 2100 kilojoule. Determine the cooling effect. कूलिंग इफेक्ट किसको बोलेंगे? डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर को। ये क्या होता है? लो टेम्परेचर से कितना हीट एक्सट्रैक्ट हुआ है। सो ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे है 600 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे एक है इंजन लगा हुआ है ई, जिससे, और ये हो गया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे एक रेफ्रिजरेटर को ड्राइव हो रहा है जो किसके बीच है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड और माइनस 18 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये W1 हो गया है, इसका कुछ पार्ट W2 है, लेकिन कुछ अभी भी बच जा रहा है W नेट। यहाँ से ये गया है, सपोज बस इतना ही दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 600 एंड 440 डिग्री, 600 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। ये इंजन जो है ड्राइव करता है रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर का, जो 40 डिग्री और माइनस 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो रहा है। तो ये इस ड्राइव करता है, मतलब क्या हो गया? ये इंजन इसको ड्राइव कर रहा है, मतलब इसका जो वर्क आउटपुट मिल रहा है वो हमने रेफ्रिजरेटर में सप्लाई कर दे रहे हैं, इसका यही मतलब हुआ। सो नेट आउटपुट कितना हमें मिल जा रहा है? ये दिया हुआ है कितना? 370 अभी भी हमें मिल जा रहा है इतना किलो जूल। while the heat received by the engine is, यहाँ से जो हीट रिसीव्ड हो रहा है वो है Q1 कितना दिया हुआ है? 2100 किलो जूल। डिटरमिन द कूलिंग इफेक्ट, ये वाला हो गया कूलिंग इफेक्ट। क्या है ये? सपोज इसको हम लोग Q2 बोलेंगे तो ये Q3 और ये Q4। ये हमें पूछा जा रहा है, ये हमें पूछा जा रहा है। अब हमको इसको सॉल्व करना है। सो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? सो हमने क्या कर लिया है कि ये हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम को आप समझ गए होंगे। ये डायग्राम एक्चुअली क्या कह रहा है कि इसका
600 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक हो गया हीट इंजन, इसका जो आउटपुट है ये रेफ्रिजरेटर को दिया जा रहा है। सो हम क्या निकाल सकते हैं, मुझे पूछा जा रहा है कूलिंग इफेक्ट। तो कूलिंग इफेक्ट हम कैसे जानते हैं, हम कूलिंग इफेक्ट का अगर हम इसका सीओपी से रिलेशन डाल दें, सीओपी का अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो वो कितना होता है, Q3 अपॉन W2, ये रेशियो अपॉन ये रेशियो। तो बताइए ये रेशियो हमको निकालना है, ये जुड़ा हुआ है W1 से, W1 जुड़ा हुआ है 2100 से, तो इस तरीके से हम रिलेशन एक निकाल सकते हैं। दैट्स वाई हमने Q3 अपॉन W2 किया। यही चीजें आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। कितना, इसको मान लीजिए टी लोअर, किसका हम मान लेते हैं, रेफ्रिजरेटर का, ये हो गया है टी हाइयर, किसका, रेफ्रिजरेटर का, ये हो गया टी हाइयर इंजन का, और ये टी लोअर हो गया इंजन का। तो ये हम लोग क्या करेंगे, टी लोअर रेफ्रिजरेटर अपॉन टी हाइयर रेफ्रिजरेटर माइनस टी लोअर रेफ्रिजरेटर। अब इससे हमें क्या निकल जाएगा, देखिए Q3 हमें नहीं पता है, लेकिन हमको टेम्परेचर पता है, तो टेम्परेचर का आप निकाल सकते हो, कितना है ये टेम्परेचर, आप अगर करोगे तो ये हो जाएगा 273 माइनस 18 डिवाइडेड बाई ये दोनों का डिफरेंस सीधे क्या हो जाएगा, 273 प्लस 40 माइनस 273 माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा। ओके माइनस होगा ना, ये माइनस होगा, माइनस क्यों कर रहे, 273 माइनस 18, जब आप ये रेशियो निकालोगे तो ये आ जाएगा, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ रेशियो आ जाएगा, चलिए उसका कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब हम करने क्या जा रहे हैं कि चूंकि सारा रिवर्सिबल है, क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल हीट इंजन, रिवर्सिबल हीट इंजन जैसे ही है तो हम क्या लिख सकते हैं, Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू, ये जो Q1 है T1 अपॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q2 अपॉन T2, Q2 अपॉन T2। देयरफॉर Q2 हम लोग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, T2 टाइम्स Q1 अपॉन T1। तो बताइए T2 कितना दिया हुआ है, हम जब डिग्री में है उसको केल्विन में बदल देंगे, 313 केल्विन, और Q1 कितना है 2100 किलो जूल डिवाइडेड बाई 873 केल्विन, तो ये कितना हो जाएगा 753 किलो जूल, ये हमारा Q2 निकल गया। जैसे ही Q2 निकल जाएगा, Q1 हमको पता है, Q2 पता हो गया, तो W1 निकल जाएगा, W1 कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, तो Q1 है 2100 और माइनस 753, तो ये अगर हम घटा करके 1347 किलो जूल निकल गया। अब बताइए इसमें हमको W2 निकल गया, हाँ W2 हमें निकालना है, तो W2 कितना हो जाएगा, हमको पता है W1 माइनस W2, ये जो दिया हुआ है, ये W नेट हमें दिया हुआ है, W नेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 370, सो W नेट अगर हम निकालना चाहें तो W नेट इक्वल टू W1 माइनस W2, देयरफॉर W2 will become W net minus W1, W1 माइनस W net होगा, W1 माइनस W net, तो W1 कितना है 1347 माइनस 370, तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप दोनों को घटाओगे तो 977 किलो जूल। जैसे ही ये W1 W2 निकल गया तो बताइए Q3 इस इक्वेशन से क्या निकल जाएगा, इस रेशियो से Q3, देयरफॉर Q3 विल बी इक्वल टू W2 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये 255 अपॉन 22 होना चाहिए, ये हो जाएगा, जो चलो जो भी है 313 माइनस 255, जब आप ये निकालेंगे
तो कितना आ जाएगा Q3 4295, इतना ज्यादा 4295, कुछ मिस्टेक हो रखा है, 977, ओके 4295 इतना किलो जूल। कैलकुलेशन प्लीज चेक, कितना किलो जूल आंसर। तो ये देखिए, ये जो आप थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल जैसे ही हम लगाते हैं ना, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल हम जैसे ही लगाते हैं तो उससे हमारा न्यूमेरिकल आसान हो जाता है। सो इन दिस वे हमने ये जो थर्मोडायनेमिक स्केल है उसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन भी सीख लिया। सो प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, यू मे नोट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। प्लीज नोट इट डाउन। चलिए इसके बाद फिर आ जाते हैं एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, देख लेते हैं, एक क्विकली हम देखेंगे। इसमें ये दिया हुआ है, ये हम डायग्राम हम क्वेश्चन पढ़ देंगे, लिखेंगे नहीं क्योंकि इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। एक दिया हुआ है 1000 केल्विन, और ये एक कोई सिस्टम है जो कि इससे डायरेक्शन ले रहा है, इससे ले रहा है 5000 किलो जूल, वर्क डन कर रहा है 1000 किलो जूल। ये कोई दूसरा रिजर्वायर है, 3 रिजर्वायर से एक साथ कनेक्टेड है। बी है जो 500 केल्विन पे, सी है जो 300 केल्विन पे है, इससे 5000 आ रहा है, तो ये क्यूबी हो रहा है और ये क्यूसी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कि फिगर शोज अ सिस्टम अंडरगोइंग अ रिवर्सिबल साइकिल। क्या है? रिवर्सिबल साइकिल दिया हुआ है। रिवर्सिबल साइकिल ड्यूरिंग व्हिच इट एक्सचेंजेस हीट विथ 3 थर्मल रिजर्वायर्स ए बी सी दिया हुआ है, एंड डेवलप्स कितना है 1000 किलो जूल ऑफ वर्क। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्यूबिक और क्यूसी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निकालना है। एक एरो हमने मान लिया डायरेक्शन, इस तरह का क्यूबी एंड क्यूसी दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्शन जस्टिफाई करना है कि क्या सही है या गलत है। अब हम इसमें कैसे निकालेंगे? तो जैसे ही इसमें आ गया, चूंकि रिवर्सिबल है और एनर्जी से रिलेटेड है, तो पहले हमको क्यूबी क्यूसी इस तरह से निकालना है। तो आप क्यूबी और क्यूसी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास है क्लॉसियस इनइक्वालिटी। क्लॉसियस इनइक्वालिटी ये कहता है कि साइक्लिक इंटीग्रल फॉर रिवर्सिबल डी क्यू क्या होगा अपॉन टी इक्वल टू 0। हमने इस सिस्टम का हमने क्लॉसियस इनइक्वालिटी लगा लिया, तो ये क्या हो जाएगा, क्या क्या होगा कि 5000 अपॉन 1000, ये कितना हो जाएगा प्लस 5000 अपॉन 1000 केल्विन, प्लस ये क्या हो रहा है हमने बाहर निकाल रहा है, तो ये हो जाएगा क्यू बी माइनस क्यू बी अपॉन 500, यही होगा, प्लस कितना हमने किया माइनस क्यूसी, क्यूसी रिजेक्ट हो रहा है देयरफॉर माइनस 300, ये हमने 0 कर दिया। तो ये एक इक्वेशन आ जाएगा, क्यू बी प्लस क्यू सी विल बी इक्वल टू 4000। सो ये एक इक्वेशन मिल गया मुझे। अब इस इक्वेशन में, अब इस इक्वेशन से हमें एक तो ये इक्वेशन मिल गया, सपोज ये इक्वेशन 1 हम निकाल लिए। दूसरी बात हम करते हैं कि ये एक सिस्टम का टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो नेट एनर्जी जो हो रहा है, अगर हमारे पास नेट साइकिल है फ्रॉम द फर्स्ट लाइक, क्या हो रहा है रिवर्सिबल साइकिल है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है रिवर्सिबल साइकिल, तो नेट हीट ट्रांसफर विल बी इक्वल टू नेट
वर्क ट्रांसफर। नहीं नहीं, ये इक्वेशन कुछ और है, ये अलग है, ये वाला सॉल्व करके हम कैलकुलेशन गलत लिखते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 कुछ आ जाएगा, सॉल्व जब करेंगे तो शायद कुछ आएगा। अब हम नेट एनर्जी लगा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू फ्रॉम द फर्स्ट लॉ फॉर अ साइकिल, क्या हो जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। तो डी क्यू कितना हो रहा है, 5000 ऐड हो रहा है माइनस क्यू बी माइनस क्यू सी विल बी इक्वल टू नेट वर्क डन बाय द सिस्टम 1000, therefore QB minus QC will be equal to 1000। तो ये एक इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो QB का वैल्यू आ जाएगा -2250 किलो जूल और QC का वैल्यू आ जाएगा 6250 किलो जूल। मतलब ये क्या हो गया, इसका डायरेक्शन बदलना है, QB का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। अब मैग्नीट्यूड निकल गया, यानी QB का जो हमने अजम्पशंस लिया था कि इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, therefore इट इज रॉन्ग, आपको डायरेक्शन बदलना है और QC का डायरेक्शन सही है जो पॉजिटिव आया है। सो आई होप इसका एक कंसेप्ट यूज हो गया होगा। अब एक आ जाते हैं लास्ट में, एक न्यूमेरिकल है, उसके बाद हम आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, प्लीज ले लीजिए। ये तो आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ है नहीं कि दो कंसेप्ट इसमें यूज हुआ, सिमल्टेनियस क्या हो गया, क्लॉसियस इनइक्वालिटी, और फर्स्ट लॉ फॉर अ साइकिल मतलब एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि टू रिवर्सिबल हीट इंजन ए एंड बी है। तो हमारे पास दो रिवर्सिबल हीट इंजन है, से ये है T1 A T2, दो रिवर्सिबल हीट इंजन हो गया। ए एंड बी आर अरेंज्ड इन सीरीज, सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इस तरह का कंटिन्यू लिखना पड़ेगा। बोथ आर सीरीज, सीरीज का मतलब क्या हो गया कि एक पहला इंजन हायर से लेगा और ये हीट लेगा, ये हीट लिया, सपोज ये Q1 लिया, वर्क डन करेगा W1, ये Q2 लिया, T2 को रिजेक्ट कर दिया। अब ये क्या करेगा कि ये दूसरा हीट इंजन जो T2 जिस रिजर्वायर में रिजेक्ट हुआ वहां से हीट लेगा, वहां से हीट लेगा, और वो हीट सपोज यहाँ पर से कितना हीट लेगा, जितना रिजेक्ट हो रहा है वही हीट ले रहा है, और ये Q3। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सीरीज का कहना है। तो WA है, इसको WA बोलते हैं, और ये WB सपोज बोल देते हैं, टू की जगह WB ये है। इसमें लिखा हुआ है, इस कंडीशन में हम क्यों लिख रहे हैं ये, क्योंकि इसके साथ और दिया हुआ है हीट इंजन A रिजेक्ट्स हीट डायरेक्टली टू B, यानी A का जो हीट रिजेक्ट हो रहा है Q2 वो सेम अमाउंट दिया हुआ है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द Q, कि A का हीट जो रिजेक्ट हो रहा है वो डायरेक्टली B के द्वारा लिया जा रहा है, यानी ये जिस रिजर्वायर को जितना हीट दे रहा है उतना ही हम दूसरे हीट से ले रहे हैं। इंजन A रिसीव्स 300 किलो जूल, ये क्या हो रहा है 300 किलो जूल रिसीव कर रहा है एट ए टेम्परेचर ऑफ, ये कितना है 427 डिग्री सेंटीग्रेड, 427 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है कट जा रहा है 427 डिग्री सेंटीग्रेड from a higher temperature source, while engine B rejects heat to a sink at 7 degree centigrade। ये जो है एक सिंक है ऐसा जो 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। If work output of A is 2 times the work आउटपुट ऑफ B, ये दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि वर्क आउटपुट ऑफ A, वर्क आउटपुट ऑफ A इज 2 टाइम्स वर्क आउटपुट ऑफ B, ये दिया हुआ है। तो आपको फाइंड आउट करना है इंटरमीडिएट टेम्परेचर ऑफ A एंड B, यानी T2 फाइंड आउट करना है। T2 क्या होगा, T2 क्या होगा, इफिशियंसी ऑफ इंच इंजन साइकिल निकालना है, इफिशियंसी ऑफ ε1 ε2, ये क्या होगा इफिशियंसी निकालना है। हीट रिजेक्टेड बाय इंजन A दैट इज हीट रिसीव्ड बाय द Q, यानी Q2 आपको निकालना है। उसके बाद हीट रिजेक्टेड टू द सिंक,
यानी सिंक ये हो गया, ये सोर्स और ये सिंक Q3 आपको निकालना है। इतना सारी चीजें हमें निकालना है। सो अब हम अगर कैलकुलेशन करते हैं, तो हम अगर WA निकालते हैं, इस रिलेशन में अगर हम फॉलो करते हैं, तो WA इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 एंड दैट इज 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, Q2 माइनस Q3, ये दिया हुआ है। देयरफॉर इसमें एक रिलेशन आ जाएगा, Q1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स Q2 माइनस 2 टाइम्स Q3। एक हमारे पास ये रिलेशन मिल गया। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा रिवर्सिबल है, देयरफॉर Q1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू Q2 अपॉन T2 विल बी इक्वल टू Q3 अपॉन T3। देखिए Q1 हमको पता है, T1 भी पता है, T3 हमें पता है, तो हमें Q3 निकल जाएगा। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, Q3 इक्वल टू T3 टाइम्स Q1 अपॉन T1। देयरफॉर ये हो जाएगा 120 किलो जूल। क्यों, क्योंकि ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, तो हमने सब्स्टिट्यूट करके इतना निकाल दिया। सो इन दोनों के साथ हम निकाल सकते हैं, Q3 पता हो गया, Q3 पता हो गया, तो Q1 हमें पता हो जाएगा, Q1 तो दिया हुआ है ना, हाँ Q1 पता है, Q3 हमने निकाल लिया, तो Q2 आप निकाल सकते हो इसमें से। Q2 कितना हो जाएगा, 180 किलो जूल। तो बताइए, ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें क्या निकालना है, T2। तो इन दोनों का इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेट कर देते हैं, तो इससे हमें क्या निकल जाएगा, T2 इज इक्वल टू T1 इंटू Q1 अपॉन Q2। तो इससे हमें निकल जाएगा 420 केल्विन। और अगर इफिशियंसी की हम बात करते हैं, तो जैसे ये T1 निकल गया, T1 पता है, T2 भी निकल गया, T3 भी पता हो गया, तो इफिशियंसी ऑफ 1 कितना हो जाएगा, इफिशियंसी ऑफ 1 माइनस T1 अपॉन T2, ये भी निकल जाएगा कितना, 40%। और इफिशियंसी ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस T3 अपॉन T2, ये निकल जाएगा 33.3%। अब अगर मान लीजिए कंबाइंड कोई पूछ दे कि व्हाट विल बी द कंबाइंड इफिशियंसी, तो आप इफिशियंसी ऑफ कंबाइंड भी निकाल सकते हो, कितना, इफिशियंसी ऑफ 1 माइनस इफिशियंसी ऑफ 2 माइनस इफिशियंसी ऑफ 1 2, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, जो कि हमने, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। इस तरीके से हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। ये बहुत ही इजी है, इसमें सिर्फ क्लॉसियस इनइक्वालिटी और केल्विन स्केल लगा करके आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू, हम यहीं पे आज लेक्चर हमारा हम समाप्त करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन लेंगे, अदरवाइज यू मे डिस्कनेक्ट योरसेल्फ। थैंक यू।